भूत चतुर्दशी। छोटी दीपावली के दिन मनाने वाले इस छोटे से फेस्टिवल के बारे में आप जानते होंगे। ऐसा माना जाता है कि चतुर्दशी के दिन इंसानी और रूहानी ताकतों का रास्ता खुल जाता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। ठीक वैसा ही जैसा कि बाहर के देशों पर हैलोवीन या द डेथ ऑफ डे पर होता है। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंडिया के हैलोवीन यानी भूत चतुर्दशी के ऊपर होने वाली है। मनन के मॉम डैड अपने शादी के बाद अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और मनन वहीं पर पला बड़ा था। पर कुछ समय के बाद मनन की मॉम चल बसी थी। मनन और उसके पिता अमेरिका में अकेले ही रहते थे। इस बार मनन के पापा को एक पुरानी प्रॉपर्टी के लिए इंडिया वापस आना था और वो अपने साथ मनन को ले जा नहीं सकते थे। इसलिए इंडिया आकर मनन के पापा ने उसे उसकी कोलकाता में रहने वाली मासी उनके पास ही उसको छोड़ दिया। मनन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि अक्टूबर के महीने में हैलोवीन आता था जो कि मनन को बहुत ज़्यादा ही पसंद था। अब मनन ने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और चुपचाप अपने मासी के घर पर चला गया। मनन की मासी का घर बहुत ही आलीशान था। उनके घर में टोटल 5 लोग थे। मनन के भाई बहन, उसकी मौसी मौसा और उनके घर में सबसे बड़ी उसकी दादी। दूसरे दिन जब मनन सो कर उठा तो उसने देखा कि उसके मासी का घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। घर का माहौल देखकर मनन का मूड भी ठीक होने लगा था। तभी मनन की नज़र उसकी दादी पर गई। वो घर के मंदिर के पास बैठकर एक थाली पर 14 दिए सजा रही थीं। मनन ने अपने दादी के पास जाकर उन दियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये दिए आज की रात के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इतना कहकर उसकी दादी अपना काम करने लगी। तभी अचानक से उस कमरे की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। घर का कोई भी मेंबर उस बात से चौंका नहीं। मनन ने ध्यान से देखा तो बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की को कोई जानबूझकर धक्का दे रहा हो। मनन ने अपने कज़न को इशारा करके उस खिड़की को दिखलाई, पर उसने मनन को देखकर अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे इशारा करते हुए कहा कि चुप रहो। कुछ ही समय में वो खिड़की हिलना बंद हो गई। मनन को ये बात बहुत अजीब लगी। तभी फिर वो अपने कज़न्स के साथ घर के डेकोरेशन के काम काज में लग गया। घर का डेकोरेशन का काम करते करते कब शाम हो गई किसी को भी पता नहीं चला। सभी घर वालों ने मिलकर पूजा शुरू की। तभी मनन की मासी ने उसे बताया कि आज भूत चतुर्दशी है। उन्होंने बताया कि आज के दिन जिसके घर से कोई गुजर जाता है, लोग मानते हैं कि इस दिन गुजर चुके लोग आत्मा के रूप में अपने घर वालों से मिलने के लिए आते हैं और कभी कभी उन आत्माओं के साथ इंसानी दुनिया में बेहद शैतानी और गंदी आत्माएं इंसान के घर में घुस सकती हैं और उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर सकती हैं। मनन के मौसी ने उसे ये सब बातें बताते बताते उस थाली में रखे 14 दियाओं को जलाना शुरू कर दिया। दिए जलाते वक्त अचानक से घर की लाइट बंद होने लगी और वही खिड़की ठीक दोपहर की तरह फिर से बजने लगी। मनन को अब डर लगने लगा था क्योंकि घर का कोई भी इंसान कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जैसे ही उसके मासी ने आखिरी दिया जलाया तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। किसी ने भी एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। मनन के मन में अभी भी काफ़ी सवाल थे, पर उसने अपनी घबराहट के मारे किसी से भी कुछ भी नहीं पूछा। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए, पर मनन को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उठकर किचन में पानी पीने के लिए चला गया। पानी पीते वक्त मनन को खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। मनन ने जब ध्यान से देखा तो उसे खिड़की पर किसी का हाथ नजर आया जो खिड़की को बजा रहा था। ये देखकर मनन की रूह कांप गई और ना जाने क्यों उसके पैर खिड़की की ओर बढ़ने लगे। मनन जैसे ही खिड़की के नज़दीक पहुंचा, अचानक से खिड़की के पास रखी दिए की रोशनी बहुत तेज हो गई और खिड़की पर मनन को दिखा
कि वो हाथ अब गायब हो गया। मनन ने अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो उन दियों के पास बैठ गया और उन्हें नजदीक से देखने लगा। उन्हें देखते देखते अचानक से मनन को एक जोर सी छींक आई और उस छींक से उन 14 दिया में से एक दिया बुझ गया। उस दिए के बुझते ही मनन को बहुत तेज से ठंड लगने लगी। उस दिए को जलाने के लिए माचिस उठाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि वही खिड़की जो अभी कुछ देर पहले उस पर उस हाथ को देखा था, अब वो खिड़की खुली हुई थी और ठीक उस खिड़की के सामने एक आदमी खड़ा था जिसका आधा मुंह बीच से कटा हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ मनन को देख रहा था। उसकी भयानक सी मुस्कान देखकर मनन की चीख निकल गई और वो वहां से अपने कमरे की ओर भागा। वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर पहुंचा तो उसे उसके बेड पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखी। मनन की आहट से उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह पीछे की ओर मोड़ा और मनन की ओर देखा तो मनन के होश ही उड़ गए। उस बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमा दी थी और उसकी शक्ल बहुत ज्यादा ही भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से मर चुकी हो। मनन अपने कमरे से बाहर तुरंत भागा, पर वो जहां भी भाग रहा था उसे हर जगह मरे हुए लोग दिखलाई दे रहे थे। मनन ने चीख चीख कर अपने घर वालों को आवाजें लगाईं, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। अब भागते भागते मनन घर के हॉल में आ गया था। देखते ही देखते जो सभी मरे हुए लोग मनन को दिख रहे थे वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। मनन का दिल जोरों से धड़कने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। कुछ ही सेकंड्स में मनन जमीन पर गिर गया और अपने होश खो बैठा। जब मनन की होश खुली तो उसका पूरा परिवार उसके सामने बैठा हुआ था। मनन घबराकर इधर उधर देखने लगा और घबराकर कहने लगा, वो सब यहीं हैं, इसी घर में। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया। चिंता मत करो, वो सब चले गए हैं। मैंने वो दिया जो बुझ गया था उसे फिर से जला दिया। अब हम सब सुरक्षित हैं। दादी ने मनन को बताया कि चतुर्दशी के दिन उन 14 दियों को इसलिए जलाया जाता है ताकि बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा हो पाए। मनन से जब आखिरी दिया बुझ गया था तभी भूत प्रेत और सारी शक्तियां उस पर हावी हो गईं और उसके साथ ऐसा हुआ। मनन के पास कहने को अब कुछ भी नहीं था। उसकी जिंदगी में कभी ऐसा भी होगा उसने कभी ये बात सोचा भी नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से वो अपने किस्से कहानियों में भूत चतुर्दशी को इंडिया का हैलोवीन कहने लगा। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।